Hello, good morning, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और आज है 12 सितंबर 2023। तो देखते हैं आज हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे यूपीएससी 2020। ओके, सो उसमें हमारे पास क्या सीन था थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा आपको, एक मिनट। ओके, सो हम यूपीएससी वेट यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए देख रहे थे। अब तक हमने 45 एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था बाय द न्यू एंड ओल्ड पैटर्न्स। ओके, सो ओल्ड न्यू पैटर्न्स हमारा क्या है, 2023 के बाद जिस तरीके से हमारा चेंज हुआ है ओनली पेयर वन को लेके। ओके, पेयर वन एंड टू एंड थ्री इस तरीके से। और ओल्ड पैटर्न तो हमें पता ही है, एलिमिनेट टेक्निक। ओके, बट अब क्या सीन है, इन्होंने टेक्निक भी हमारी काम करना बंद कर दी है। बट हाँ, इन इन सेंस में आप जो 1 2 होते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 2 3 एंड 4, ये इस टाइप में तो हम नहीं कर सकते। बट हाँ, ये कर सकते हैं कि ये वाला सही है या नहीं सही है। तो 50-50% का रिस्क लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास। इन इंडिया द टर्म पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओके, सो फर्स्ट है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड हेल्थ केयर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उसके बाद है टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो देखते हैं हिंदी में क्या है हमारे पास। हिंदी में है भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पद बंद किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। सो देखते हैं डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचना और दूरसंचार। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा कि जब भी इस टाइप का एक वो आपके लिए वर्डिंग आती है, यू कैन से दैट इट्स अ टर्मिनोलॉजी बेसिस क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको कहीं मिलेंगे नहीं, चाहे आप करंट लगाएं या कुछ भी लगाएं। इम्पॉसिबल होता है कि इस टाइप के क्वेश्चनों का आपका कहीं भी मैच करना। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो इसमें देखने के लिए फूड और सिक्योरिटी से तो इसका कोई ताल्लुक होने वाला नहीं है। रीजन क्या है कि भाई पब्लिक की बात कर रहे हैं और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करेगा, नहीं हेल्थ केयर की बात करेगा और नहीं टेलीकम्युनिकेशन की बात करेगा, क्योंकि ये खुद के एक अपने डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, इन तीन में अगर हम देखें तो मान लो कि हमारा 90% हमको एक्यूरेसी मिल रही है कि ये आंसर होगा। ओके, बट इसमें हमें 100% श्योरिटी मिलने के चांस है कि ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे उठाने की कोशिश की है। ठीक है, अदर कोचिंग से क्या है देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिक यूजर्स एंड डिवाइस इन द डिजिटल स्पेस। The basic idea is to have one or more trusted parties digitally signed documents certifying that particular cryptographic key belongs to a particular users or device। अगर हम अपने पीईपी की बात करें, ठीक है, सो इसमें साइंस हैंड आउट द बी हार्ड पब्लिक की क्रिप्टोकरेंसी इन रिलेशन टू डिजिटल सिग्नेचर, दिस कैन इजीली हेल्प आउट टू अराइविंग द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये आता है, तो आंसर क्या होता है उसके बारे में बताया गया। थोड़ा सा देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या है। देखिए ये भी आपका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आता है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। ओके, इसको आप क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसको यूज किया जाता है वैलिड और ऑथेंटिक एंड जो इंटीग्रिटी होती है, जैसे भाई सीधी सी बात है किसी की मैसेज की इंटीग्रिटी करना है या सॉफ्टवेयर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए इसको साइन किया जाता है। और ये ऑफर करता है सिक्योरिटी फीचर्स लाइक जैसे, और इसका जो ओरिजिन है उसका एविडेंस क्या है, आइडेंटिटी क्या है, स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या है एंड ट्रांजेक्शंस और मैसेज एंड कैन बी अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कंसिडर बाय द साइनर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन एक और यहाँ पे पुटअप हो जाता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं वो करता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, जो अभी हमने पढ़ा था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है सच एज ए आरएसए एंड दिस इंडिविजुअल हु इज जनरेटिंग द डिजिटल सिग्नेचर यूजर
their own private key to encrypted signature related to data. ओके, सो थोड़ा सा अगर हम इसमें कॉमन सेंस भी लगाते तब भी हमारा ये क्वेश्चन हो सकता था। रीजन क्या था कि हम यहाँ से निकालते इसको कि यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? और ये थोड़ा-सा पब्लिक की लेके बात कर रहा है ना? जैसे अगर सेंस भी निकालेंगे तो पब्लिक के लिए की बोले तो चाबी, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा सेंस आपको इससे मिल जाएगा। ये डिजिटल सिक्योरिटी की बात करेगा। देखिए एक और सेंस लगाने की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, भई की यानी कि चाबी जो होती है, जो हम जैसे हमारा घर होता है तो घर में हम ताले रखते हैं, ताले में हम जैसे चाबी का यूज़ करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं ताले का यूज़? बस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, है ना? तो सिक्योरिटी अब सिक्योरिटी ठीक है, वो भी किसकी करेंगे? यहाँ पे तो की तो ये सिक्योरिटी है, तो ये तो गया, ये तो गया, ये आंसर नहीं होगा। मैं थोड़ा-सा और डिफरेंट वे से हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों में से आ गए हम, ठीक है? अब पब्लिक ये वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, तो फूड की तो बात नहीं होगी, फूड का तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लेना-देना नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके? तो इस तरीके से हमारे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए, ओके? अब यही हमारे पास ओल्ड और न्यू पैटर्न्स की अगर हम बात करें, तो इसमें मैं बता दूँ कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन्स ऐसे इसी तरीके से हिट होता, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें पेयर नहीं बनते आपके, ओके? अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स करंट में और प्रीलिम्स करंट एक दिन पहले का देखते हैं और ये हमारा पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशंस होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, ओके? या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ओके? या फिर आप पीआईबी पढ़ते हैं और अगर आपका कुछ भी छूट जाता है इन तीनों में से, देन आप इस कंपाइलेशन को यहाँ पे देख सकते हैं और वो भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हीं को पिक करने की कोशिश करता हूँ। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। मार्स ऑक्सीजन इन सेतु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि मॉक्सी, ये साइंस एंड टेक का है। ये है क्या? इसको देखेंगे। ये नासा का ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। पहले तो आपको इतना समझना है भाई मॉक्सी है क्या। अब वहां पे ये चेंज कर देगा कि ये इसरो का ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। नहीं, ये नासा का ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑन परसेवरेंस मार्स रोवर्स, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है इसके मार्स मिशन में, ओके? डेवलप किसके द्वारा किया गया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, ओके? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो बायोवल टेक्नोलॉजी फॉर द एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ऑन मार्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर द फ्यूल एंड ब्रीथ के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मॉक्सिस जो है वो नासा का एक इंस्ट्रूमेंट्स है। अब हम आ जाते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक का है। देखिए थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं क्या है कि जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया फैलता है मच्छरों के द्वारा, तो जिस पार्ट से फैलता है उसी पार्ट्स को उसमें जीन इंजीनियरिंग की जाएगी, उस पार्ट्स को कट करके दूसरी वहां पे प्रोटीन इंसर्ट कर दी जाएगी, तो जो मलेरिया और डेंगू फैलता है, क्योंकि हम कैपेबल तो हैं वैक्सीन बनाने में, बट हम ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि मच्छर 6 मंथ में आपका मॉस्किटो 6 मंथ में आता है फिर जाता है ना, तो इसी तरीके से। अब इसकी बात करें तो ये है क्या टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, टेक्निक है, ये मॉडिफाई करती है। पहले आपको ये समझना टेक्नोलॉजी है, ठीक है? मॉडिफाई करेगी जीन्स एंड सिलेक्टिव इनहेरेंट सर्टेन जीन्स को यूज टू कंट्रोल इन्वेजन स्पीसीज लाइक रोडेंट, ठीक है? और इसका काम किसमें और होता है कि ये कंट्रोल करती है जो भी इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं जैसे रोडेंट है, या फिर इसका यूज होता है जो आउटडोर ट्रायल, जैसे हम इंडिया या ब्राजील की बात करें या पनामा की बात करें, इसके लिए जेनेटिकल मैनिपुलेट्स मॉस्किटो के लिए, ओके? नेक्स्ट है हमारे पास यूज्ड टू एक्सटर्मिनेट इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, ठीक है? और इसका यूज मॉस्किटो में भी होता है। मराकस, अब आपके लिए वर्ड्स पूछ लिया जाए कि मराकस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भैया जो मराकेस है वो आपका रिलेटेड है मोरक्को से, ओके? ये कंट्री है मोरक्को, आपको पता होना चाहिए। उसका लोकेशंस की बात करें तो मराकस इज सिचुएटेड इन द बेस्ट ऑफ द फुट हिल ऑफ द अटलास माउंटेन। कहाँ पर ये सिचुएटेड है? अटलास माउंटेन पे, ओके? उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियाज बायोफ्यूल इनिशिएटिव। तो इंडिया की बायोफ्यूल इनिशिएटिव कौन कौन सी चली उनको देखेंगे। देखिए अगर आपके पास सतत आ जाए, गोवर्धन स्कीम तो आप पहचान लेंगे, चलिए बायोफ्यूल से रिलेटेड है, ठीक है? बायोफ्यूल से रिलेटेड है, पर कंफ्यूजन कहाँ होगा? कंफ्यूजन होगा कि जो सतत है और सामर्थ है, ये दोनों ही स्कीम बायोफ्यूल से रिलेटेड है। अब आपके पास एमसीक्यू कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए लिखा होगा कि सतत किससे रिलेटेड है ना, हिंदी में, या विच आर रिलेटेड, सतत विच आर रिलेटेड टू। अब जहाँ पे आपके लिए हो गया बायोफ्यूल, है ना? उसके बाद फिर उसने दे दिया कुछ भी और दे दिया, फॉर एग्जांपल्स डीजल्स है, पेट्रोल्स है, कुछ भी दे दिया,
है ना? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा? बायोफ्यूल्स। तो सतत, सामर्थ्य और गोवर्धन स्कीम आपको याद रखनी है। ओके। उसके बाद देखते हैं हम आर्ट एंड कल्चर का हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? कोणार्क सन टेम्पल, जिसको हम ब्लैक पकौड़ा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है पुरी, उड़ीसा में, ठीक है? अब ये डेडिकेटेड किसको है? ये है सन गॉड को, यानी कि सूर्य भगवान। आप हिंदी में कह सकते हैं सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड है। ओके। और दूसरी बात, इसको स्टेबलाइज कब किया गया था? 13th सेंचुरी में। किसके द्वारा? बाय द नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा, जो कि आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का किंग था। ये आपको समझना है। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का जो किंग था नरसिम्हदेव वर्मन, जो कि नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा, और 13th सेंचुरी, ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या किया गया है? लिस्टेड है। अब आपका जो क्वेश्चंस बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कई बार तो ये पूछा जा चुका है कि इंडिया में कितने सन टेम्पल है, उसको मैं मैपिंग के थ्रू करा चुका हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं सारे सन टेम्पल वन टाइम में आपको करा दूंगा, और उससे एक क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है? अब क्वेश्चन से अगर बनने के चांस रहे तो यहाँ से क्या उठाएगा? फॉर एग्जांपल आपसे उठाएगा कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, या सॉरी पूरी उड़ीसा में पड़ता है, और डेडिकेटेड सन गॉड को है, ठीक है? अब इसको कब बनाया गया? तो आपके पास होगा 13th सेंचुरी। ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो डेट कम पूछता है, यहाँ से पूछेगा आपको किसके द्वारा बनाया गया। तो जवाब होगा आपका नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा, ठीक है? उसके बाद दूसरा हमारे पास होगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रेजेंट है या नहीं? यस, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। क्लियर कट है यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यानी कि बीबीपीएस। ये एक्चुअली में स्कीम है, ठीक है? अभी रिसेंट एक्चुअली में न्यूज में कहीं आ गई क्योंकि इंडिया ने अलाउ कर दिया क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट बाई बीबीपीएस। यू कंसिडर भारत बिल पेमेंट स्टेट पेमेंट सिस्टम्स, किसके लिए? एनआरआई के लिए। कहाँ पे? यूक्रेन, यूपी में। ओके। सो आपके लिए अब ये एक्चुअली में अभी रिसेंट इसकी खबर है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो एनआरआई जो भी यूके में है उनके लिए इनको अलाउ कर दिया है। अच्छा, ये अवेलेबल किस किस के लिए है? तो मैं थोड़ी सी अवेलेबल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे एनआरआई जो कि आपके ओमान में रहते हैं, या कुवैत में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, या बहरीन में रहते हैं, उनके लिए अलाउ है, ठीक है? अब इसको लॉन्च किसने किया? लॉन्च देखते हैं, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया। क्लियर कट है यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके। उसके बाद इसकी अब थोड़ी सी हम डिफिनेशन टाइप की बात करें, तो इज अ सेंट्रलाइज्ड बिल पेमेंट, ठीक है, सिस्टम्स फॉर द रिकरिंग सिस्टम्स। ये देखिए, रिकरिंग सिस्टम का मतलब है जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल बार बार पेमेंट करना पड़ता है, गैस का करना करना पड़ता है, या डीटीएच का करना पड़ता है, या फास्टैग का करना पड़ता है, ये पेमेंट हम इसके थ्रू कर सकते हैं बीबीपीएस के थ्रू। यू कैन से दैट भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स। ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास है मत्स्य 6000 योजना। ये क्या है भैया? इसकी बात करें तो ये प्रोजेक्ट है समुद्रयान का, और ये पार्ट्स किसका है? ये है डीप ओशियन मिशन। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रोजेक्ट समुद्र, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, कि प्रोजेक्ट समुद्र जो है वो किसका पार्ट है? ये है डीप ओशियन मिशन का, ठीक है? और इंडियन साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं कि भाई उन्हें 6000 मीटर, बात को समझना, 6000 मीटर 3 आदमियों को भेजना है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए बना गया है मस्त 6000 योजना। तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें 3% को, इसमें क्या करना है, 3% को 6000 मीटर तक कहाँ तक ले जाना है? नीचे तक ले जाना है। क्लियर कट है? और ये किसका पार्ट है? डीप ओशियन मिशन का। ओके। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखने की हम कोशिश करेंगे। ओके। अब हमारे पास है लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ हिस्टोरिक स्टेप्स, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, भाई ये क्या है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर की। अगर हम बात करें तो 2 दिन बाद क्या होगा, आफ्टर 2 days आफ्टर लॉन्च होगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एक्चुअली में ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, और माननीय जो मोदी जी हैं अपने, ठीक है, सऊदी अरेबिया एज, उन्होंने बोला कि भाई सऊदी अरेबिया जो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द इंडिया। ये है हमारे यहाँ
जब देखिए हम किसी के साथ अगर ट्रेड भी करते हैं तो हमारे बात करने की और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद हम थोड़ा-सा और देखते हैं। इसके जो एक्सचेंज होगा बिटवीन द टू साइड्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया when they agree to set up a joint task force to fast track to West Coast refinery project. So उन्होंने एक्चुअली में इसको परमिशन दे दी है, ये हमारी बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट विजिट की बात करें तो मिस्टर मोदी एंड प्रिंस बिन सलमान आल्सो उन्होंने चेयर किया, किसको, फर्स्ट मीटिंग हुई है इसकी सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी कि एसपीसी। एसपीसी की जो फर्स्ट काउंसिल हुई इसको चेयर किया गया बाय द मोदी एंड द मिस्टर मोदी एंड प्रिंस बिन सलमान आल्सो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट विजिट की गई क्राउन प्रिंस के द्वारा, जैसे आप सऊदी अरेबिया हॉस्टाइल्स है ना। उसके बाद नेगोशिएशन किया गया बाय द एंड इसकी इसमें बात भी करी गई चाइना को लेके कि भाई किस तरीके से चाइना जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन्स को अपना क्या बताता है, फुल पार्ट्स बता रहा है ना। तो ये भी इसको लेके इस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की गई, ठीक है। और अभी सऊदी अरेबिया ये मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की, ठीक है, जोहान्सबर्ग समिट में। सो इट हैज़ आल्सो कम। तो ब्रिक्स में बहुत सी चीज़ें सऊदी अरेबिया के साथ उठाई गई, जिसे आप कह सकते हैं डिफेंस को लेके है, ओके। उसके बाद आपका एनर्जी को लेके है, सिक्योरिटी को लेके है, एजुकेशन को लेके है, टेक्नोलॉजी को लेके है, या ट्रांसपोर्टेशन को लेके है, हेल्थ केयर को लेके है, या टूरिज्म को लेके है, कल्चर को लेके है, स्पेस को लेके है, या फिर सेमीकंडक्टर एज अ एरिया ऑफ द पॉसिबल कॉपरेशन। ये सारी चीज़ें इसमें मीटिंग में उठाई गई, ठीक है। सो आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास हैज़ आल्सो। अच्छा, अब देखिए एक आर्टिकल्स है हमारे पास, थोड़ा-सा उसको देखने की कोशिश करते हैं। व्हेन ऑन अ फायर क्रैकर टू रिटर्न्स अलाउ ग्रीन क्रैकर से बीजेपी। देखिए पहली बात तो आपको ये समझना है कि क्रैकर क्या है। पटाखे देखे ना आपने? पटाखे का मतलब जैसे आपका ये नहीं है कि दिवाली आएगी तभी चलाएँगे। तो लोग क्या करते हैं, दिवाली है या नहीं है ना? कोई छोटा-मोटा फंक्शन है, बर्थडे है या कुछ भी है, तब भी उसको यूज़ करते हैं क्रैकर को। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें आपने तो यूज़ कर ली। अरे ठीक है, पर्टिकुलर एक टाइम पे आपने यूज़ करी तो इतना पॉल्यूशन नहीं होगा, बट आप क्या कर रहे हैं, आप इसको यूज़ करते जा रहे हैं, जैसे छोटा-मोटा कोई फंक्शन्स है तब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बहुत सी समस्याएँ जो है उत्पन्न होती हैं। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्चुअली में आज आपका ट्यूसडे है, मंडे को उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भई जो भी यू कैन से दैट जो क्रैकर हैं आपके, फायर क्रैकर हैं, इनके आप ना तो सेल कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ना प्रोडक्ट कर सकते हैं प्रोडक्शंस, ठीक है? एंड बर्स्टिंग्स ऑफ द firecracker for the third consecutive year ahead of the winter month as its look the formulate an action plan to combat air pollution in the city. So ये एक्चुअली में देखिए पिछले 3 सालों से इसी बात को लेके बात चल रही है कि भाई जो फायर क्रैकर है क्यों ना इसको बंद करके एक ग्रीन क्रैकर लाया जाए। और ग्रीन क्रैकर जो है अगर आप उसको यूज़ भी करेंगे तो वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, इतना पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, ठीक है? और ये जो ऑर्डर है, ये एक्चुअली में कॉमन सेट किया गया, ठीक है? बैन और इसकी जो ड्यूरेशन है, वो भी बहुत जल्दी इश्यू हो जाएगी, है ना? ये ऑफिस ने कहा है कि भई जो बैन है वो कब तक होगा, इसके लिए भी उन्होंने बोला कि भई ठीक है, इसके लिए भी हम डेट क्या है डिसाइडेड कर देंगे। और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी की अगर हम बात करें, तो उसने उसकी जगह ये कहा कि ठीक है, सिमिलर रेस्ट्रिक्शन लगाया इन द पास्ट 2 ईयर अहेड ऑफ द विंटर आफ्टर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ऑर्डर दिसंबर 2020 में ऑर्डर किया था कि भाई ठीक है इसके जो यू कैन से दैट आपका AQI लेवल है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा पुअर और वर्स्ट कैटेगरी में है। जैसे पॉल्यूशन की जो कैटेगरी होती है ना? वो हम जब आर्टिकल्स आएगा तब उसको पढ़ेंगे। ए एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें इसकी जो यू कैन से दैट पुअर और कैसा है आपका, बहुत सीवियर कंडीशंस में, इसलिए हमें ये फायर और यू कैन से दैट फायर क्रैकर हैं उनको हमें बंद करना चाहिए और इम्पोज़ कर दिया गया कि भाई किस तरीके से इसको कंप्लीटली इसके प्रोडक्शंस पे भी बैन होना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर ये चीज़ें इम्पोज़ करके रिप्लेस करके सॉरी इसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया फायर क्रैकर को और उसकी जगह हम ग्रीन क्रैकर लेके आते हैं, तो जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो कंडीशन थी वाज़ दैट पुअर, वो थोड़ी-सी बेटर हो सकती है, अच्छी हो सकती है ना? सो ये सब चीज़ें जो है आपका इसके लिए एनजीटी ने 2020 में गाइडलाइन जारी की थी।
तो ये सारा इसमें वही दिया है, क्या नहीं होना चाहिए इसके जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैज़ आल्सो बीन प्रोहिबिटेड और जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी इसको सेल करते हैं, तो उनको भी क्या कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, ठीक है? कि भई आप भी इसको नहीं सेल करेंगे। आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। आज थोड़ा-सा द हिंदू में ही रुकूँगा, कंप्लीट नहीं कराऊँगा आपका क्योंकि एक रीज़न है इस वज़ह से, ठीक है? माफ़ी चाहूँगा कि आपका मैंने थोड़ा-सा आप ही हो पाया, बट पीसी मैंने करा दिया है ना, पीसी को आप देख लेंगे एक बार। सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं और जो भी छूट जाएगा उसको मैं पीसी में कवर करा ही दूँगा, ठीक है? और थोड़ा-सा एक मेरा वर्क आने की वजह से मुझे इसे स्टॉप करना पड़ रहा है यहीं पे। बट आप क्या करेंगे, इसकी पीसी ज़रूर देख लेंगे आप, ओके? बट हाँ, हमने पीसी तो कंप्लीट कर ली, एक एमसीक्यू देख लिया और जो भी आपका छूट जाएगा उसको मैं यहाँ पे कवर करा दूँगा, ठीक है? यहाँ पे यानी यू कैन से दैट पीसी में हम इसको कवर कर लेंगे, जो भी हमारा छूट जाएगा, ठीक है? जैसे कि हमें लास्ट में छूटा भी था तो मैंने उसको आपका 9 टू 10 क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। सो हम अपने वीडियो को यहीं रुकते हैं।